जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर किसी को अपनी वेबसाइट का की एक्सेस देना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप उसे अपनी लॉगिन और पासवर्ड ना दें, किसी क्लाइंट को आप कह रहे हैं कि वो आपका वर्क करे और आप उसे ये भी नहीं चाह रहे कि आप उसे अपनी लॉगिन और पासवर्ड ना शेयर करें और आप उसे एक्सेस दे दें, तो आप टेम्परेरी एक्सेस भी उसे दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूँगा कि आप कैसे टेम्परेरी एक्सेस दे सकते हैं किसी भी यूज़र को। ठीक है, तो चलने अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपको उसे अपनी जो ओरिजिनल है ईमेल और यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा। आप उसे बस टेम्परेरी एक्सेस बना के दे देंगे अपनी मर्ज़ी से, 1 वीक की, 2 वीक की, मंथ की, अपने लिहाज से जितनी भी आपने उसे देनी है। तो जब आपका काम ख़त्म हो जाए आप उसे डिनाई कर दें। ठीक है, तो चलिए अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने अपना वर्डप्रेस खोल लेना है। ठीक है, ये मेरी एक वेबसाइट है, तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप कैसे कर सकेंगे। तो आपने इसमें ये चले जाना है प्लगइन्स वाले सेशन में। प्लगइन्स में जाएंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड न्यू पे मैं क्लिक करूँगा तो ये इधर हमने एक प्लगइन ऐड करना है। ठीक है, तो प्लगइन हम कहाँ से ऐड करेंगे, इधर हम ऐड करेंगे। इधर मैं लिखूँगा टेम्परेरी 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 आप खाली लिख दें या टेम्परेरी एक्सेस लिख दें, आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें जैसे टेम्परेरी एक्सेस भी मैं लिखूँगा तो ये फिर भी आ जाएगा। मैं आई थिंक ये नहीं आ रहा, टेम्परेरी लिख के देखते हैं। हाँ, ये टेम्परेरी आ गया। ठीक है, तो आपने ये वाला जिस पे ये की बनी हुई है ना, आपने ये देख लें टेम्परेरी लॉगिन विद आउट पासवर्ड। ठीक है, तो इसकी ये 70,000 एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो स्टोर्स ऐप से ये है, तो बाय। तो आपने इधर से इसे सिंपली इंस्टॉल कर लेना। आप देख लें इसका लोगो, आपने यही इंस्टॉल करना है, इसके अलावा नहीं कोई इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो आपने इसे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, हम वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल होता है। ये इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आपने इसे कर देना एक्टिव। ठीक है, तो ये एक्टिव हो रहा है। ये जैसे एक्टिव हो जाएगा ये हमारे प्लगइन्स वाले सेशन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें ये एक्टिव हो गया है। प्लगइन्स में हम जाएंगे, प्लगइन्स में हम जाके तो ये इधर आ रहा होगा, ये देखें टेम्परेरी लॉगिन्स विदाउट पासवर्ड। ठीक है, तो आपने इसे इधर इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग्स इसकी आ रही हैं। ठीक है, तो आपने इसे कुछ नहीं छोड़ना छेड़ना। ठीक है, सेटिंग्स वगैरह इसकी कोई भी नहीं है, आपने बस एक्सेस देनी है। तो आप उस पर फोकस करें, आपने कैसे एक्सेस देनी है। तो आप एक्सेस अब कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये हम दरअसल ये एक यूआरएल होगा, जब आप एक्सेस बना लेंगे आप उसे कॉपी करके और उसे शेयर कर देंगे। ठीक है, तो वो जब जैसे ही उस पर क्लिक करेगा तो वो लॉगिन हो जाएगा विदाउट पासवर्ड भी। ठीक है, तो ये देखें ये क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा मैं, तो इधर आपने देनी है एक ईमेल। ठीक है, तो ईमेल मैं कोई भी इधर दे देता हूँ, जैसे ये एक ईमेल है। ठीक है, और फर्स्ट नेम इधर मैं दे देता हूँ ये, और लास्ट नेम मैं ये दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये रोल आपने उसे क्या देना है। ठीक है, कि वो क्या हैंडल कर सके। अगर आप सब्सक्राइबर में उसे बना रहे हैं, कंट्रीब्यूटर बना रहे हैं, ऑथर बना रहे हैं, एडिटर बना रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे हैं, आप उसे अगर एडमिनिस्ट्रेटर बना देंगे तो उसको सारी आपकी वेबसाइट की एक्सेस होगी। ठीक है, तो आप ये देख लें आपका क्या वर्क है। आपने अगर उससे कोई पोस्ट वगैरह एडिट करवानी है, एसईओ करवाना है, तो एडिटर का या ऑथर का आप उसे रोल दे दें। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैं अभी फ़िलहाल के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का रोल दे देता हूँ उसे। ठीक है, तो उसके बाद रीडायरेक्ट आफ्टर लॉगिन डैशबोर्ड पे आएगा। ठीक है, ये जब जैसे वो क्लिक करेगा, और एक्सपायरी ये कब हो। ठीक है, आप कितनी देर के लिए उसे बना के दे रहे हैं लॉगिन्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने ये देखें आप फ्रॉम नाउ आप एक होर के लिए भी बना के दे सकते हैं, 3 घंटों के लिए बना सकते हैं, एक दिन के लिए, एक मंथ के लिए, एक वीक के लिए। अगर आप चाह रहे हैं कि एक मंथ से आपने आगे भी उसे मतलब कि देनी है एक्सेस, ठीक है, तो आप उसे कस्टम डेट भी इधर ये देख, कस्टम डेट के इतनी डेट के लिए ये बन जाए। ठीक है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं 1 डे के लिए बना देता हूँ। ठीक है, और लैंग्वेज कौन सी होगी, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ये आपने एक 1 डे के लिए मैं बना रहा हूँ, अपनी जितनी देर के लिए आपका काम है आप उतनी देर के लिए उसे बना सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद अगर आपका काम ख़त्म भी हो गया और अभी देर पड़ी हुई है तो आप इसे दोबारा से ख़त्म भी कर सकते हैं एक्सेस को, ये कोई नहीं है। ये जब आप ये सारी चीज़ें फिल कर लेंगे उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ये कह रहा है ईमेल ऑलरेडी यूज्ड। आपने वो ईमेल यूज़ करनी है, ये मैंने पहले लगाई हुई है ईमेल, ठीक है, तो इस वजह से मेरे ख्याल से ये ऐसे कह रहा है कि आपकी ईमेल पहले यूज़ है। तो इधर मैं कोई और ईमेल लगा लेता हूँ अपनी, ठीक है। ये जैसे कि मैं इधर से कोई भी अपनी ईमेल कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कोई भी ईमेल इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसे लगाता हूँ। आपने कोई भी ईमेल फ्रेश ईमेल लगा लें या यही लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बनाई हुई हैं, इस वजह से ये ऐसे कह रहा है। तो बाकी इसका कोई इशू नहीं है, आप कोई भी ईमेल लगा सकते हैं, पर वो पहले आपने इसके ऊपर यूज़ ना की हो। ये कॉपी कर लिया मैंने, ये वाली ईमेल लगा देता हूँ। उसके बाद यही लगा देता हूँ, मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है, ये नाम लिख देता हूँ और ये लास्ट नाम मैं लिख देता हूँ, ठीक है। वही एडमिनिस्ट्रेटर रोल डैशबोर्ड और 1 वीक के लिए इसमें 1 डे कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ, ठीक है। सारी डिटेल्स हैं, ये देखें। अब इसने हमें बना दी है, ये देखें, ये हेयर टेम्परेरी लिंक, ठीक है, ये अवेलेबल उसने कर दी है। अब इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अब आप इससे अगर किसी को चाह रहे हैं कि वो लॉगिन कर ले, ठीक है, तो आप इससे कॉपी करेंगे और उसे वही लिंक भेजेंगे, ठीक है। वो कैसे, अभी मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। नो मोड में, ये देखें, इनकॉग्निटो मोड में मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ मैंने कॉपी उधर से किया है लिंक, ये देखें, इधर से ये कॉपी आपने ऐसे ही कॉपी करना है लिंक और उसे फॉरवर्ड कर देता है अपने क्लाइंट को, या इधर आप पेस्ट करेंगे और इसे एंटर कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही एंटर करेंगे ये कोई भी आपसे ये पासवर्ड या कुछ भी नहीं मांगेगा, डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में कोई आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। आपने जो भी उसे दिया होगी अथॉरिटी वो, ठीक है। ये देखें, ये टेम्परेरी एक्सेस आ रही है, ये देखें टेम्परेरी एक्सेस, ये इधर मतलब कि हर चीज़ वो एडिट कर सकता है जो वो चाहे, ठीक है। तो ये आपने टेम्परेरी एक्सेस दी है विदाउट पासवर्ड, आपने इसे अपना पासवर्ड शेयर नहीं किया, ठीक है। तो इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो आपने इसे कॉपी करना। अब ये देखें, अगर आपका काम 10 दिन का है और वो 5 दिन में कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपने जो बनाई हुई है एक्सेस वो 10 दिन की ही बनाई है, तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इधर से आप इसे रिमूव कर देंगे, ये देखें, डिलीट कर देंगे और उसके बाद आप इसे लॉक भी कर देंगे, डिसेबल भी कर देंगे। ये देखें, एक्सपायरी मैंने 1 दिन के लिए बनाई थी तो उन्होंने कह दिया एक्सपायरी 24 आवर रिमेनिंग है, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड था एक, ठीक है। तो जिससे आप इजीली विदाउट लॉगिन, अगर आप नहीं चाह रहे कि कोई आपका लॉगिन आपको देना पड़े, तो आप लॉगिन दे मतलब कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप ये अगर आपको कोई भी मसला आएगा आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई लाजमी दूंगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।